आज था हमारा नेपाल में फर्स्ट मॉर्निंग। जी हाँ, फर्स्ट मॉर्निंग। तो हम निकल गए थे सुबह सुबह मंदिर। जी हाँ, पहला मॉर्निंग हो और अब धार्मिक स्थलों पे ना जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नेपाल तो मंदिरों का देश है। सो हम फटाफट रेडी हुए और निकल गए मंदिर की तरफ। तो मंदिर का नाम था त्रिवेणी देवी मंदिर। जी हाँ, त्रिवेणी देवी मंदिर। हमारी यात्रा शुरू हुई थी त्रिवेणी देवी मंदिर से, जो नेपाल के सबसे बड़े पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ का शांत और आध्यात्मिक माहौल दिल को सुकून देता है। फिर यार जैसे ही मैं मंदिर में घुसी, वहाँ की बनावट मतलब इतनी फोटोजेनिक थी ना, मतलब मेरी तो कैमरे रुक ही नहीं रहे थे फोटो और वीडियो से। मैंने बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोज बनाए, क्योंकि इतनी डिफरेंट टाइप्स की मंदिरें तो हमें नेपाल में ही देखने मिल सकती है। यार यहाँ के मंदिरों की जो बनावटें हैं वो मतलब मेरी तरह ही ब्यूटीफुल थी। यहाँ के मंदिर भी कलर रेड थे और मेरे सूट का भी कलर रेड था, तो मंदिर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और मैं भी। फिर क्या, हमने मंदिर में दर्शन किए और भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ लोग घंटा बैल बजाकर अपनी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं। फिर क्या, मैंने तो भगवान से अपनी इतनी सारी प्रार्थनाएं मांगी कि भगवान भी सुन सुनकर थक गए थे यार, कि आज ही सारा मांग लेगी क्या। फिर भगवान ने कहा कि बाकी मंदिर भी घूम ले और वहाँ पे भी अपनी आधी आधी प्रार्थनाएं कर ले, वो उनको भी अपनी स्टोरियाँ सुना ले। फिर क्या, मंदिरों के तो दर्शन हो गए थे। फिर देन मैं निकल गई पेट पूजा करने। अब यार पेट पूजा भी तो जरूरी है ना, मॉर्निंग मॉर्निंग भगवान के दर्शन तो हो गए थे। तो फिर मैंने भैया से पूरी सब्जी एंड आलू का पराठा ऑर्डर किया और मैंने और मेरी फ्रेंड ने पेट भर के भोजन ग्रहण किया। देन फिर हम निकल गए दूसरे विजिटिंग प्लेस पे। फिर यार मैंने ये क्या देखा, इतनी ब्यूटीफुल वाली रिक्शा जो कि इंडिया में अब देखने को ही नहीं मिलती। इतनी क्रिएटिविटी की रखी थी भैया ने। लेकिन ये रिक्शा में अगर हम कहीं विजिट करते तो हमें तो सुबह से शाम हो जाती। क्या, हमने कैब बुक करवाई और हम निकल गए स्वयंभूनाथ मंदिर की तरफ। वहाँ पे आपको टिकट्स परचेस करना होता है, पर पर्सन आपको 50 रुपीज चार्जेस लगते हैं और फिर आप एंट्री। यहाँ पे मैंने एक कुंड देखा जहाँ पे सब कॉइन्स फेंक रहे थे और एक कलश था, उसमें वो कॉइन जाना था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलते उस कॉइन उसमें जाने से विश पूरी होती है। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, बट वो कॉइन गया नहीं। लेकिन मेरी प्रार्थना तो पूरी होगी, मुझे भगवान पे पूरा ट्रस्ट है। और ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा अपने आप में इतना सुंदर और क्रिएटिव है। मतलब यहाँ की पेंटिंग्स और यहाँ की जो आर्किटेक्ट्स है बहुत प्यारा और बहुत अनोखा है। इवन यहाँ पे जो एंटिक चीज़ें मिल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा यहाँ पे हमें। बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि स्वयंभू मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। और यार मंकी टेम्पल इसे क्यों कहा जाता है ये तो मुझे तब पता चला कि जब बंदर ने मेरी स्कर्ट, जो कुर्ती मैंने पहनी थी, वो जोर से खींचा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन उस मंकी बहुत नॉटी था, उसने मुझे कुछ नहीं किया, बस मेरी कुर्ती उसने खींची। तो क्या, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस लिए, लेकिन पेंटिंग वाली जगह पे मुझे वीडियोस लेने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग पेंटिंग बनाते हैं, उसकी फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। तो फिर क्या किया, मैंने अपनी ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मंकी टेम्पल आने से आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है, लेकिन जैसे हम ऊपर पहुंचे वहां काठमांडू का नज़ारा देखकर सारी थकान ही गायब हो गई। मंदिर के चारों ओर प्रार्थना चक्र थे, जिसे घुमाकर हमने मन से शांति महसूस की। वहाँ पे अचानक से मैंने एक बड़ी मंकी देखी, लेकिन ये नकली था यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक नॉटी मंकी मेरी ड्रेस खींच रहा था और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन वो नॉटी मंकी मेरी ड्रेस छोड़ दिया और मेरे को ये फॉरेनर अंकल देख रहे थे कि मैं डरी कि नहीं डरी, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं डरी। फिर यार मंकी से मेरी जान बची, तो मैंने प्रार्थना चक्र को जोर जोर से गोल गोल घुमाया, क्योंकि फिर भगवान ने मेरी जान जो बचाई इतनी प्यार से। हाँ, ये जो प्रार्थना चक्र है इसको जितनी बार आप घुमाओगे उतनी बार आपका मंत्र का उच्चारण होता है। तो मैं बार बार घुमाया जा रही थी। फिर मैंने अलग अलग जगहों पे फोटोज एंड वीडियोस ली जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे। बौद्ध जी, मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे जितने भी दिए जलाते हैं वो प्रेयर के लिए जलाए जाते हैं। तो आपकी अगर कोई प्रार्थना हो तो आप भी यहाँ पे दिए जला के अपनी प्रेयर कर सकते हैं। मैंने तो सारे एक ट्रे की दिए जलाए। फिर देन यहाँ से मैं काठमांडू का नज़ारा देखने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इस मंदिर से पूरा काठमांडू का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा नज़ारा होता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेपाल की मंदिरों की पारी थी। अब आएंगे नेपाल के लोग, जो कि बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और बहुत क्यूट हैं।
क्यूटनेस की बात आती है तो क्यूटनेस की बात तो बच्चों से शुरू होती है। तो देख सकते हैं ये नेपाली बच्चा कितना क्यूट है जो मेरे गालों को ऐसे किसी कर रहा है। फिर एक आ गई यूरोप से फॉरेनर आंटी जिसने मेरी ड्रेस की और मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की और मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर आ गए मॉन्क्स, जो छोटे छोटे मॉन्क्स थे जो बचपन से ही वो मॉन्क बन जाते हैं, उन्होंने भी मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई जो सिमिलर लग रहे थे हमारे, क्योंकि मैंने भी ड्रेस रेड पहनी थी और उन्होंने भी ड्रेस रेड पहनी थी। यहाँ की खूबसूरती ही इतनी अच्छी थी कि मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी फ़ोटोज़ और वीडियो लेने से। तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली। और ज़रूरी बात आपको बतानी थी कि आप यहाँ पे आसपास वाले लोकेशन विजिट करने के लिए इन ड्राइव जैसा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं कैब बुक करने के लिए, जो आपको कन्वीनियंट होगा। तो हमने सिर्फ नेपाल घूमना स्टार्ट किया और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताई है। आपको आगे की इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए मेरे वीडियो पे बना रहना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।